भारत का इतिहास बहुत लंबा है। यहाँ साम्राज्य उठे और गिरे, राजवंश आए और चले गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हीं घटनाओं में सबसे अहम थी पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। हरियाणा के पानीपत का मैदान 3 बार खून से लाल हुआ और हर बार भारत की किस्मत बदल गई। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई। एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। दूसरी तरफ थे बाबर, जो काबुल से आए थे और जिनके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। संख्या के हिसाब से बाबर कमजोर था, लेकिन उसके पास था तोपखाना, बारूद और नई युद्ध रणनीति। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई। युद्ध भूमि में तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर ने दोनों ओर से हमला किया और देखते ही देखते इब्राहिम लोदी मारा गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। सोचिए, अगर उस दिन लोदी जीत जाता तो शायद मुगल भारत का हिस्सा ही न बनते। 30 साल बाद 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई। उस समय अकबर सिर्फ 13 साल का था और सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। सामने थे हेमू, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को सम्राट विक्रमादित्य घोषित किया था। युद्ध शुरू हुआ और हेमू की सेना जीत रही थी। मुगल पीछे हट रहे थे, लेकिन तभी एक तीर सीधा हेमू की आंख में लगा। वह अपने हाथी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखते ही उनकी सेना घबरा गई। सैनिकों ने समझा कि सम्राट मारे गए और वे भाग खड़े हुए। नतीजा यह हुआ कि अकबर की सेना जीत गई। ये जीत केवल एक 13 साल के बच्चे की नहीं थी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के अस्तित्व की थी। अगर हेमू उस दिन जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। मुगल साम्राज्य टिक ही नहीं पाता। अब आती है सबसे भयावह लड़ाई। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई तीसरी पानीपत की लड़ाई। यह युद्ध भारत के इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई कही जाती है। एक तरफ थे मराठा साम्राज्य, जिनके पास करीब 70,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और उत्तर भारत के कई गुटों का समर्थन भी। सुबह से शाम तक युद्ध चला। मराठों ने अपार बहादुरी दिखाई, लेकिन उनके पास भोजन नहीं था, पानी नहीं था और सहयोग नहीं था। धीरे धीरे उनकी सेना थक गई और अब्दाली ने निर्णायक वार किया। यह हार केवल सैनिकों की हार नहीं थी, यह पूरे भारत के लिए एक त्रासदी थी। हजारों सैनिक मारे गए, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यह भारत की सबसे खूनी लड़ाई थी। इस हार के बाद मराठा फिर कभी पूरी ताकत से नहीं उठ सके और भारत अंग्रेजों के लिए आसान शिकार बन गया। सोचिए, अगर बाबर हार जाता तो क्या होता? अगर हेमू जीत जाते तो भारत का स्वरूप कैसा होता? अगर मराठा विजयी होते तो शायद अंग्रेजों को भारत में जगह ही न मिलती। पानीपत की तीनों लड़ाइयां केवल युद्ध नहीं थीं, वे भारत के भाग्य की निर्णायक घड़ियां थीं। पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दूसरी लड़ाई ने अकबर को बचाया और मुगलों को मजबूत किया और तीसरी लड़ाई ने मराठों को तोड़ा और भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया।